आज सुनाता हूँ एक बहुत ही मजेदार और प्यारी सी कहानी। कहानी का नाम है गोलू और जुब्बू, एक ब्रह्मांडीय दोस्ती की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ना एक सवाल है, क्या दोस्ती की कोई सीमा होती है? इस सवाल को जरा मन में रखिएगा क्योंकि हमारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक अजीब मेहमान। देखते हैं कि गोलू की सीधी सादी जिंदगी में आखिर ऐसा कौन आने वाला है। तो बात कुछ यूं है कि धरती पर एक छोटा सा गांव था, नाम था हसीपुर, और वहीं रहता था गोलू। अब गोलू जो था वो थोड़ा कह सकते हैं भुलक्कड़ किस्म का था। तो एक दिन की बात है, हमारा यही भुलक्कड़ गोलू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक आसमान से तेजी से एक अजीब चमकती हुई चीज नीचे आ गिरी। गोलू फौरन उसकी तरफ भागा और पता है मन में क्या लड्डू फूट रहे थे। वो सोच रहा था, अरे वाह, ये उल्का पिंड अगर मैंने बेच दिया ना तो मैं तो अमीर हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही गोलू ने उस चमकती चीज को हाथ लगाया, एक जोर की आवाज हुई, धब। और आंखों के सामने कौन था भला? एक छोटा सा हरे रंग का एलियन। और बस यहीं से, इसी अजीब सी मुलाकात से शुरू होता है हमारी कहानी का दूसरा और सबसे मजेदार हिस्सा, गोलू और जुब्बू की दोस्ती। तो उस हरे एलियन ने अपनी गोल गोल बड़ी आंखों से गोलू को देखा और बड़ी मीठी आवाज में बोला, नमस्ते पृथ्वीवासी, मेरा नाम है जुब्बू, मैं ग्रह जिग जिग से आया हूं। अब गोलू तो उसे देखकर डर ही गया, जोर से चिल्लाया, अरे बाप रे, तू तो बम फटे जैसा दिख रहा है। पर जुब्बू वो जरा भी नहीं घबराया, उसने तो मुस्कुराकर जवाब दिया, डरो मत दोस्त, मैं तो दोस्ती करने आया हूं। तो दोस्ती की शुरुआत तो हो गई। अब देखते हैं कि जुब्बू का हमारी धरती पर ये सफर कैसा रहा। यकीन मानिए, बड़ा मजेदार होने वाला है। तो गोलू जुब्बू को अपना गांव घुमाने ले गया। अब जब जुब्बू ने पहली बार गाय देखी तो बड़ा हैरान हुआ और एकदम मासूमियत से पूछा, वाह, ये जानवर हरा क्यों नहीं है? लगता है उसके ग्रह पर सब कुछ हरा ही होता होगा। ये सुनकर तो गोलू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बोला, अरे मेरे दोस्त, क्योंकि ये गाय है, तुम्हारा भाई नहीं। अच्छा, फिर गोलू ने जुब्बू को चाय पिलाई और जैसे ही जुब्बू ने एक घूंट लिया, उसकी तो आंखें घूम गईं। वो चिल्लाया, उफ, इसमें सूरज डाला है क्या? इतनी गरम। इसके बाद तो और भी कमाल हो गया। गोलू ने जुब्बू को अपनी साइकिल चलाने के लिए दे दी और जुब्बू ने साइकिल चलाई और सीधे जाकर गिरा, कहाँ? तालाब में, धप्पक। तो जब गोलू ने उसे तालाब से बाहर निकाला ना, तो जुब्बू ने अपने कपड़ों से पानी निचोड़ते हुए बड़ा सीरियस चेहरा बनाकर कहा, तुम्हारी ये धरती बहुत फिसलन भरी है। खैर, ये सब हंसी मजाक और मस्ती तो चलती रही, पर अब जुब्बू के अपने घर, अपने ग्रह पर वापस जाने का समय आ गया था। और यहीं से कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, एक जादुई तोहफा। तो जब जुब्बू जाने लगा तो वो थोड़ा उदास था। उसने गोलू को गले लगाया और उसे एक बहुत ही खास तोहफा दिया। क्या था वो? एक छोटी सी जादुई उड़ने वाली टोपी। और पता है, इस टोपी को इस्तेमाल करना भी बड़ा आसान था। जुब्बू ने समझाया, देखो, पहला कदम टोपी पहनो, दूसरा कदम जादुई शब्द बोलो, ऊंच नीच, और बस तीसरा कदम तुम आसमान में उड़ने लगोगे। अब तो गोलू के ठाठ ही निराले हो गए। वो उस टोपी को पहनकर पूरे गांव के ऊपर उड़ता फिरता और गांव वाले उसे देखकर चिल्लाते, अरे देखो, गोलू अब चिड़िया बन गया। समझ लीजिए, गोलू अब गांव का सुपर हीरो बन गया था। और ये सारी मस्ती, ये सारी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक तक ले आती है, दोस्ती का असली मतलब। तो इस प्यारी सी कहानी से आखिर सीख क्या मिलती है? यही कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। कोई एलियन हो या इंसान, अगर दिल सच्चा है ना, तो फिर मजा ही मजा है। और कौन जाने, दूर आसमान में अपने ग्रह से जुब्बू भी तो यही कह रहा होगा, दोस्ती चाहे धरती की हो या आकाश की, मस्ती तो होनी ही चाहिए।